यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 38। आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, खुद का घर, हेल्थ, सक्सेस, इन सबसे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपके एनी डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें, फेट लाइन को अगर हम देखें, तो फेट लाइन में जो मजबूती होनी शुरू हुई वो करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 28-29 के बाद से हुई है। उसके बाद आपकी फिट लाइन इतनी मजबूती से मुझे चलती हुई नहीं नजर आई, लेकिन 40 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि ये काफी स्मूथली चली है। तो यहाँ के बाद से आपको जीवन में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। पाल्म मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन इस एज में आके या इस एज के आसपास जीवन में अच्छी ग्रोथ देखने को जरूर मिल पाएगी। आपका एक क्वेश्चन हेल्थ के रिगार्डिंग था। देखिए, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे। आपकी जो मेन लाइन होती हैं, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों काफी मजबूती से चली है। तो हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज अगर आपको आते भी हैं तो आप जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। आपने पूछा खुद का घर। देखिए, अभी की स्थिति देखी जाए तो मुझे खुद के घर का सुख नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। हम इसके लिए आपको रेमेडीज देंगे। रेमेडीज अगर आप करते हैं, डेली करते हैं, तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आपने पूछा बिजनेस के लिए, उसके लिए मर्क्यूरी माउंट देखा जाता है। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है, स्पष्ट है, बढ़ लिया हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बिजनेस में सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतनी स्मूथली नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। बिजनेस सेंस आप समझ सकते हैं, अच्छा रहेगा। बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। आपने पूछा फॉरेन सेटलमेंट के लिए, अगर उस पर हम चलें, देखिए, बाहर जाके रहने या फिर फॉरेन में जाके रहने के, फॉरेन ट्रैवलिंग के योग मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि हो सकता है कि बाद में जाकर या फिर आप लौट कर आएंगे अपने देश में ही। इस प्रकार के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। जुपिटर माउंट अगर आपका देखा जाए, तो जुपिटर माउंट आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं है। देखिए, आप स्पिरिचुअल तो हैं, इंडेक्स फिंगर आपकी शो कर रही है, आप स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सिचुएशन ये है अभी की थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आपको जीवन में सता सकती हैं। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। वीनस अच्छा है, लेकिन फिर भी जब जुपिटर वीक होता है तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज व्यक्ति के जीवन में आते ही आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मेजर इश्यूज, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी नजर आ रहे हैं। बाकी ये दिखाते कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं हैं या फिर मिस्टीरियस थिंग्स है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ऐसी जो विद्याएं हैं, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर होने वाला रहेगा। यह भी अमाउंट बता रहा है। अगर आपके शनि पर्वत की तरफ देखा जाए, तो शनि पर्वत आपके दब गए हैं। कभी भी जीवन में लोन और कर्ज मत लीजिएगा, वहां आप समस्या में फंस सकते हैं। ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दब गए हैं। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति को रोजगार के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपके रोजगार के ही कारक है। और सफलता आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा सोलर सिस्टम में भी जो सैटर्न प्लेनेट है वो काफी धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार का यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, और धीरे धीरे मिलेगी। एकदम से जो व्यक्ति को सक्सेस मिलती है वो इस पाल में नहीं है। खुद की मेहनत से ही आपको सफलता मिल पाएगी, है इस चीज को शो कर रहा है। अगर आपके सन माउंट की स्थिति देखी जाए तो वो भी यही बता रही है। इस प्रकार से रेखा चली है। फिर भी पर्वत आपके फ्लैट है। देखिए, रेखा हो ना हो, लेकिन पर्वत का उभार लिए होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अभी आपकी सक्सेस के कारक है, तो समझ सकते हैं कि सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिल सकती है। जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने आप से, जो स्किल्स आपके अंदर है, क्वालिटीज आपके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप उपाय कीजिएगा, और उपाय का सिंबल सा ये है कि सूर्य पर्वत है तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए सुबह सुबह उठकर। काफी ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये रेमेडीज कीजिए, आपके सूर्य माउंट से काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। मर्क्यूरी पर चले। देखिए, मर्क्यूरी का मैंने आपको पहले भी बताया है, मर्क्यूरी काफी उभार लिया हुआ है, काफी स्पष्ट है। समझ सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। डिसीजंस जो होंगे वो आप टाइम पर ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। वाणी वाणी पर कंट्रोल, अपनी बात को सही तरीके से कह पाना, सही सही समय पर और सही तर्क के साथ, तो उसमें आप काफ़ी सक्षम रहेंगे, या इस चीज़ को दर्शा रहा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आपका बिजनेस सेंस भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। अच्छी वाणी रहेगी, अच्छे डिसीजंस टाइम पर ले पाएंगे। मेमोरी पावर भी आपकी शार्प रहेगी, आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस के लिए जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, वो सारा
वो सारी क्वालिटीज़ आपका मर्क्यूरी भी शो कर रहा है, तो आप बिज़नेस की तरफ जाइएगा ज़रूर। लेकिन एकदम से मत जाइएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको उसमें ग्रोथ होने लगे, तब जाकर आप प्रॉपर टाइम अपने बिज़नेस को दीजिएगा। बाकी आपका मर्क्यूरी मार्क दिखाता है कि आपके अंदर मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर इनर मार्क्स देखा जाए तो इनर मार्क्स अगर आपका आउटर मार्क्स देखा जाए तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, ये दिखा रहा है। प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी है, साहसी है, विपरीत परिस्थिति में भी आप घबराते नहीं हैं। अगर आपके सामने समस्या आई है तो उससे उससे लड़ेंगे आप, उसे देख के घबरा नहीं जाएँगे, उनसे लड़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मून माउंट की स्थिति देखी जाए तो मून माउंट की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। दिखा रहा है कि मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता और विचारों में शुद्धता भी रहेगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपके वीनस माउंट पे देखा जाए तो वीनस माउंट की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। अगर इस प्रकार का वीनस माउंट है और आप बिज़नेस में अगर जाते हैं, तो बिज़नेस आप ऐसा कीजिएगा जहाँ पर सुंदरता से रिलेटेड कुछ काम हो। जैसे किसी चीज़ को बनाना, बनावट देना। जैसे आप समझ सकते हैं कि सोने का जो काम होता है, उसमें हम सोने को बनाते हैं पिघलाकर, कोई नई शेप देते हैं। फर्नीचर का काम है, उसमें हम लकड़ी को शेप देते हैं। तो इस तरीके का किसी को सजाने का, सजावट का काम, अट्रैक्शन वाला कुछ काम समझ सकते हैं आप। या फिर दूध से जुड़ा हुआ काम आपका बढ़िया चलने वाला रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से रिलेटेड अगर आपको बिज़नेस करता है तो वहाँ भी आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आप हमको मैसेज कर देते हैं तो वीनस माउंट से रिलेटेड जो काम होते हैं या बिज़नेस होते हैं वो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। बाकी दिखा रहा है कि आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाओं की चीज़ों पर जाने वाला रहेगा। सुख सुविधाओं की चीज़ें, आकर्षण वाली चीज़ें या फिर समझ सकते हैं अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से बन के रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाने वाला रहेगा। काफ़ी स्पष्ट और उभार लिए हुआ है ये। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली रहेगी, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ भी रहेंगी। इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है, तो समझ सकते हैं फिज़िकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, स्टैमिना आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लाइफ़लाइन पर अगर हम आएँ, तो लाइफ़लाइन पर या तो पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइफ़लाइन पर मुझे एक भी राहु रेखा नहीं नज़र आ रही है। लाइफ़लाइन आपकी चली भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली है। तो समझ सकते हैं राहु रेखा का ना ही होना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ पर है लेकिन बाद में नहीं है। तो जीवन आपका आगे बढ़िया चलने वाला रहेगा, सफलता भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। 1-2 माउंट के पर्वतों के आपको उपाय करने होंगे। बाकी ओवरऑल ये देखा जाए तो पालन बढ़िया है। अगर आपकी माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, काफ़ी स्मूथली चली है। देखिए दिखा रही है कि मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली रहेगी आपकी, यह इस चीज़ को दर्शा रही है। डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय शक्ति काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। चीज़ें पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी आप याद रखने में या बात को याद रखने में आप सक्षम रहेंगे। हर बात की डिटेल्स में जाना पसंद रहेगा आपको, हर बात की जड़ में जाना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये झुक भी रही है तो उम्र के बढ़ते-बढ़ते आप धार्मिक भी होते जाएँगे। अगर आपकी हार्ड लाइन पे आए हम, देखिए हार्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चल रही है। जब हार्ड लाइन सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में हो, तो समझ सकते हैं आप कि आप अपने काम को, करियर को, वर्क को, अपनी फैमिली को समान रूप से महत्व देते हैं। लेकिन ये जुपिटर तक जा पा रही है, तो प्रायोरिटी जो होगी वो आपके लिए आपकी फैमिली ही रहेगी। चाहे आपके पास कितना भी काम हो, कितना भी वर्कलोड हो, लेकिन प्रायोरिटी जो देंगे वो आप अपनी फैमिली को ही देंगे। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और इमोशनल होके आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। मान सकते हैं कि लोग आपके इमोशंस होने का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपको मूर्ख बनाने की। जैसे किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति पर कुछ परेशानी आ पड़ी है और अब वो आपसे पैसे माँग रहा है, तो आप सोचेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो इस वजह से आपको नुकसान होने वाला भी रह सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इमोशन होके डिसीजंस मत लीजिएगा लाइफ में। लिटिल फिंगर को देखा जाए तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट रैंक तक नहीं पहुंच पाई है, थोड़ी-सी छोटी है, तो मैनेजमेंट स्किल्स में आपको कमी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट स्किल्स जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट ना कर पाना, पंक्चुअल ना होना या फिर समझ सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में व्यक्ति थोड़ा कच्चा होता है। ये इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये फिंगर इस तरीके से बेंड होने लगती है, रिंग फिंगर, तो ये दिखाती है कि आपका जो काम होगा, शायद आप जॉब में हैं, तो आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम में आपके काम में फैलाव आए, आपका काम एक्सपेंड हो, यश पाने की जिज्ञासा को ये अधिक कर देता है। ये इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जब फिंगर्स के बीच में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा-सा खर्चीला होता है और यहाँ मनी ट्रायंगल पूरा नहीं बन पा रहा है, तब समझ सकते हैं कि पैसा बचाने में या सेविंग में दिक्कत तो और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपके पास हाई रिस्क ना हो और मैं बिल्कुल भी मेरा मतलब ये नहीं कि आप इंट्राडे या क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आप सेविंग भी कर पाएँगे। इसके थ्रू धन संग्रह जो होता है वो आप कर पाएँगे। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है।
देखिए, अगर आप बैंक में एफडी बनवा लेते हैं, तो इसके थ्रू आप सेविंग भी कर पाएँगे, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही होती है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपकी आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में हार्ट लाइन, माइल्ड लाइन, लाइफ लाइन तीनों ही मजबूत है। स्थिति जो खराब मुझे नज़र आई, वो जुपिटर माउंट की सबसे ज़्यादा नज़र आई है। बाकी आपके पान में काफ़ी बढ़िया पान में पिंकिश मुझे नज़र आ रहा है, तो समझ सकते हैं जीवन में कितना भी संघर्ष आपने किया हो या करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जो जीवन में सुख हो मिलना चाहिए वो भी आपको ज़रूर मिल पाएगा। तो आप जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग उपाय कीजिएगा। इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि सूर्य देव को अर्घ दीजिए, कब सबसे बेस्ट उपाय है। देखिए, जब शनि पर्वत दबे हुए हैं तो समस्याएँ तो आती हैं, लेकिन इसकी रेमेडीज़ होती हैं। लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो यही है, क्योंकि ये आपके कर्म के कारक हैं, तो आप अपने कर्मों को साफ रखिए। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ होते हैं, उस व्यक्ति का सैटर्न माउंट कभी भी वीक होता ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने कर्मों को सुधारिएगा। तो आपको जुपिटर माउंट के लिए उपाय करने होंगे और स्ट्रेट लाइन को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को कीजिए, बाकी मेन रेमेडीज़ जो करनी होंगी वो यही है। इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।